हेलो दोस्तों। तो आज फिर आपके लिए एक जो है नया वीडियो लेकर के आया हूं मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं आपका पहला लेसन है कक्षा 10 का। तो उसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए 1/करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न भी जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उसका जो है एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आया हूँ। तो आप जो है देखिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है उसी तरह से माना करनी में 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मतलब हमको जो है सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम सबसे पहले इसको मानते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद क्या करते हैं, तथा 2 पूर्णांक p और q हों तो p/q एक परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 1/करनी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। और 2 पूर्णांक और मान लेते हैं p और q हैं। तो p/q क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या। इसलिए हम लिख सकते हैं p/q बराबर 1/करनी में 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका करनी में 2p और बराबर आपका q। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या q बराबर करनी में 2p। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपका हो जाएगा q² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और p का स्क्वायर करेंगे तो p²। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा, और करने में का 2 का स्क्वायर होता है तो 2, और p का स्क्वायर होगा तो p²। अब आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, मान लीजिए इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। तो आप देखेंगे q² बराबर 2p²। अब यहाँ पे 2 क्या है, पूर्णांक, और p क्या है आपका पूर्णांक। इसका मतलब कि q² का 2 यहाँ पे गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब गुणनखंड से क्या होती है, वो संख्या कटती है, जैसा कि आपको बताया गया है। तो मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 2 जो है ये इसका गुणनखंड है। इसका मतलब 2 से क्या होगा, q कटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः q² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। अगर q² 2 से विभाजित होता है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब मान लीजिए कि जब q² 2 से विभाजित हो गए, q जो है वो 2 से अगर विभाजित हो रहा है तो वहाँ पे भी कोई जो है भागफल आएगा। तो माना q बराबर 2r। अब क्या है, अब हम ये मान लेंगे कि q जो है जब विभाजित हो रहा है 2 से, तो जब q विभाजित होगा तो कुछ भागफल आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने लिखा है q 2 से विभाजित, तो जब 2 से भाग देंगे कोई भागफल आएगा, तो भागफल क्या मान लिया जाएगा, r। तो यहाँ पे कुछ जो है आपका मान लीजिए विभाजित हो गया, तो जब भागफल आपका r आ रहा है तो 2 और r का गुणा करने पर q आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ r एक पूर्णांक है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मिल गया q बराबर 2r। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2r² का, जब 2r का जो है स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4r²। ठीक है, तो अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 2।
अब समीकरण 2 का और समीकरण 1 दोनों को देखेंगे तो इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यू स्क्वायर है और यहाँ भी क्यू स्क्वायर बराबर 4r। तो मतलब कि यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड क्यू स्क्वायर, वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब जब दोनों पक्षों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड जो है एक बराबर है तो राइट राइट भी बराबर कर देंगे। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 2p² बराबर 4r²। तो p² बराबर मिल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 4r² बटे 2, 2 से 2 जो है 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा p² बराबर 2r²। ठीक है, अब ये कि जो है आपको इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब आप देखेंगे कि जैसे क्यू² बराबर 2p² था, तो मतलब ये जो है क्यू² का 2 गुणनखंड मिला था, उसी तरह से यहाँ पे p² का भी 2 गुणनखंड मिल गया, 2 और r²। तो इसका मतलब है कि 2 से जो है ये p क्या है, स्क्वायर विभाजित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। जिस प्रकार जो है क्यू² जो है 2 से विभाजित था तो क्यू भी 2 से विभाजित है, उसी प्रकार p² अगर 2 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब आपको देखने में यहाँ पे इस जो है इक्वेशन से आपको ये मिल जाएगा कि p और q, अतः p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि यह एक विरोधाभास है, क्योंकि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जो हमारा पूर्णांक p और q है, इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, एक के अतिरिक्त। एक सबका जो है गुणनखंड होता है, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। धन्यवाद।